नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नौकरीवाला में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आवर्त सारणी और तत्वों से संबंधित प्रश्न, यानी कि इंग्लिश में बोले तो पीरियोडिक टेबल और एलिमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो देखिए, हीलियम हमारे आवर्त सारणी का सेकेंड तत्व है, यानी कि इसका परमाणु संख्या 2 है। और साथ ही साथ इसमें अगर परमाणु भार देखा जाए तो इसमें परमाणु भार 4 है। परमाणु भार क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है? किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और वो अगर परमाणु है तो फिर जितना उसमें प्रोटॉन होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसी कक्षाओं में। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो प्रोटॉन की संख्या प्लस नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण होता है, लेकिन उसमें भार जो होता है प्रोटॉन के बराबर ही होता है। तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है और द्रव्यमान संख्या 4 होता है, क्योंकि उसमें 2 न्यूट्रॉन भी होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। देखिए, ज़्यादातर एग्जाम में आपको परमाणु संख्या ही पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ प्रमुख तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान दोनों 1 होता है, हीलियम का 4 होता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, जैसे सोडियम का 23 होता है, यूरेनियम का पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो मैंने अभी बताया हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या भी 1 ही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, बस एक प्रोटॉन होता है नाभिक में और एक इलेक्ट्रॉन होता है उसी कक्षा में। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? नाइट्रोजन का जो सूचक होता है N होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो क्लोरीन का जो सूचक है Cl है, इसे भी याद रखिए क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधा ही पूछ देता है। तो क्लोरीन को Cl से दिखाते हैं और इसका परमाणु संख्या 17 होता है। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है, और लोहा को हम लोग Fe से दिखाते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो कार्बन को दिखाते हैं C से, और कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? फ्लोरीन सबसे निगेटिव तत्व है। ठीक है, और ये एक तरह का अधातु है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है। ये सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व है ये। निम्नलिखित में से कौन एक उत्कृष्ट गैस है? तो उत्कृष्ट गैस क्या होता है? आवर्त सारणी में 18 वर्ग है। ठीक है, तो 18वां जो वर्ग है उसमें 6 गैस रखे गए हैं। ठीक है, उसमें 6 गैस रखे गए हैं, और 6 ऐसे गैस है जो किसी भी अन्य दूसरे तत्वों से रिएक्शन नहीं करते हैं, मतलब वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ठीक है, उनकी कक्षाओं में उनका जो इलेक्ट्रॉन है पूरा होता है, यानी उनकी संयोजकता 0 होती है। तो देखिए, वो 6 गैस में एक तो हीलियम है पहला गैस, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या 2 होता है, और सेकेंड में है नियॉन जिसका परमाणु संख्या 10 होता है। उसके बाद है आर्गन। ठीक है, उसके बाद एक आर्गन है जिसका परमाणु संख्या 18 होता है। फिर जिनॉन, क्रिप्टन, रेडॉन, इस तरह से 6 गैस है। आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है। जो नियॉन है इसका Ni होता है सूचक चिन्ह, और इसका परमाणु संख्या 10 होता है। पारा के संदर्भ में कौन ठीक है? तो देखिए, पारा को सूचित करते हैं Hg से। ठीक है, इसका परमाणु संख्या होता है 80। पारा को पार भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका इंग्लिश में बोलते हैं इसको मरकरी, लेकिन सूचित करते हैं Hg से। परमाणु संख्या होता है 80। पारा एक मेटल है, लेकिन ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ठीक है तो मेटल धातु है, लेकिन लिक्विड अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड अवस्था में होता है। तो पारा तो देख लिए, आंसर हो जाएगा C Hg, एटॉमिक नंबर 80। ATN है जो एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ATN एटॉमिक नंबर 80। इसके अलावा जो बाकी सब है उसे भी देख लेते हैं। तो है Mn ये है मैग्नीज। ठीक है, जिसका परमाणु संख्या होता है 25, मैग्नीज। Mg ये होता है मैग्नीशियम, परमाणु संख्या 12।
Mg परमाणु संख्या 12, मैग्नीशियम Pt ये होता है प्लेटिनम परमाणु संख्या 78। अगला है चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है, तो चांदी का परमाणु संख्या होता है 47। ठीक है, चांदी को सूचित कहते हैं Ag से। आगे शीशे के संदर्भ में कौन ठीक है, तो शीशा क्या होता है, ठीक ना, शीशा को इंग्लिश में बोलते हैं लेड, जबकि शीशा को सूचित कहते हैं Pb से। Pb से शीशा का परमाणु संख्या होता है 82। और देखिए आप शीशा और कांच में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, कांच एक अलग चीज़ है, शीशा एक धातु है। शीशा एक धातु है, ठीक है, लेड एक धातु है और ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, बैटरी ये सब यूज होता है। जबकि कांच एक तरह का मिश्रित पदार्थ है जो कि एक सुपर लिक्विड के जैसा होता तो ठोस रूप में है, लेकिन उसे लोग मानते हैं कि वो एक तरह का लिक्विड है, जो भी हो, लेकिन कांच बिल्कुल एक अलग चीज़ है। ठीक है, इसे शीशे से आप कन्फ्यूज नहीं कीजिए। शीशे को आपने देखा होगा, बैटरी जब बैटरी कभी तोड़े होंगे, बड़ा वाला बैटरी है ना, तो उसमें देखिएगा बहुत सा प्लेट होता है अंदर से, तो वो शीशा ही होता है, वो शीशे का बना होता है। तो ये हो गया Pb परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 82। इसके बाद और भी जिसमें है उसे भी देख लेते हैं। Li होता है लिथियम परमाणु संख्या 3 और लिथियम सबसे हल्का धातु है। ठीक है, आगे Sn परमाणु संख्या 14। Sn होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का आप नाम जानते होंगे, सिलिकॉन जो होता है हम लोग का सोलर पैनल में यूज होता है बनाने में, तो सिलिकॉन 14। और सिलिकॉन ना तो एक धातु है ना तो एक अधातु है, सिलिकॉन को लोग मानते हैं कि एक उपधातु है। ठीक है, उपधातु है। Pt प्लेटिनम परमाणु संख्या 78। आगे है जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है, जिंक का परमाणु संख्या होता है 30। ठीक है, जिंक का परमाणु संख्या होता है 30 और इसका सूचित करने का जो शब्द है वो है Zn। अगला है सोने के संदर्भ में कौन ठीक है, तो देखिए सोने को हम लोग सूचित कहते हैं Au से। सोना का इंग्लिश होता है गोल्ड, लेकिन सूचित कहते हैं केमिस्ट्री में Au से। परमाणु संख्या होता है 79। ठीक है, और सोना जो है एक ऐसा धातु जिसका हम लोग सबसे लंबा घिंच के तार बनाया जा सकता है, मतलब इसमें बोलते हैं कि सोना सबसे ज़्यादा तन है, यानी सबसे पतला तार बना के बहुत लंबा तक इसका तार बना सकते हैं। बाकी इसके अलावे तो आंसर हो गया Au 79। ठीक है, इसके अलावे जो और भी है जैसे Li तो लिथियम हो गया परमाणु संख्या 3। Sn परमाणु संख्या 50। Sn होता है टीन को। ठीक है, टीन को हम लोग Sn से दिखाते हैं, परमाणु संख्या होता है 50। Ag तो चांदी हो गया, परमाणु संख्या 47। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, इसका परमाणु संख्या होता है 13। ठीक है, और सूचित कहते हैं Al से। कॉपर के संदर्भ में कौन ठीक है, तो देखिए कॉपर को सूचित कहते हैं Cu से और परमाणु संख्या होता है 29। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, Cu 29। इसके अलावा जो ऑप्शन नंबर ए में है वो है C कार्बन। ठीक है, C जो होता है कार्बन का होता है, जिसका परमाणु संख्या होता है 6। अगला है Ca होता है कैल्शियम का, बी में है जो है कैल्शियम है, परमाणु संख्या होता है 20। और Cd जो है वो है कैडमियम का, Cd होता है कैडमियम, परमाणु संख्या 48। ठीक है, तो कॉपर का हो गया Cu परमाणु संख्या 29। प्लेटिनम का परमाणु संख्या कितना होता है, प्लेटिनम को सूचित कहते हैं Pt से और परमाणु संख्या होता है प्लेटिनम का 78। ठीक है, 78 होता है परमाणु संख्या। 79 होता है सोना का, 79 होता है गोल्ड का। ठीक है, यानी इसको सूचित कहते हैं Au से। ठीक है, गोल्ड को। आगे टाइटेनियम के संदर्भ में कौन ठीक है, टाइटेनियम को सूचित कहते हैं Ti से और परमाणु संख्या होता है 22। ठीक है, फिर साथ में Li तो लिथियम हो गया, परमाणु संख्या 3, सबसे हल्का धातु। TH होता है थोरियम। ठीक है, ये एक रेडियो सक्रिय तत्व है जिससे बिजली बनाया जा सकता है, जिससे परमाणु से बिजली बनाया जा सकता है। ठीक है, होता है थोरियम, परमाणु संख्या 90। और Ag तो हो गया चांदी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Ti 22। यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, यूरेनियम का परमाणु संख्या होता है 92। यूरेनियम को सूचित कहते हैं U से।
तो दोस्तों इसमें हमने बहुत सारे तत्वों को डिस्कस किया जो कि अब केमिस्ट्री के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एलिमेंट और पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वाला को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।